आज हम लोग पर्यावरण में एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है जीव जंतुओं की उपयोगिता। इससे पहले हमने जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा है। जीव, जहाँ भी हम जीव की बात करते हैं यानी सजीव की बात करते हैं। और सजीव क्या होते हैं ये हम बता चुके हैं पिछली क्लास में। सजीव और निर्जीव जो हम जब पढ़ा रहे थे तो बताया था निर्जीव वस्तु होती हैं जिनमें क्या, हाँ सीधा सीधा कहा जाए तो जिनमें जान होती है वो सजीव, जिनमें जान नहीं होती है वो निर्जीव। जैसे हम बात करें एक लकड़ी है, लकड़ी का डस्टर है, ये कैसा है? निर्जीव कहेगा, कैसा कहेगा? निर्जीव। और हम बात करें एक कुत्ता जा रहा था तो कैसा होगा? सजीव। लेकिन सजीव निर्जीव के सभी लक्षण थोड़े थे, हमने और भी बताए थे। सजीव यानी जिनमें जान तो होती है और जान होने के लिए भी तो कई रिक्वायरमेंट हैं, कई आवश्यकताएं हैं। जिनमें जान होती है, जैसे हम लोग हैं, अपनी बात करते हैं तो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हम काम कर सकें, एनर्जी उनसे ले सकें। तो जो भी सजीव होते हैं वो भोजन भी करते हैं, और भोजन करते हैं तो बड़े भी होते हैं, होते नहीं होते हैं? बड़े भी होते हैं यानी वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ उसमें कई जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे पाचन होता है। हम भोजन कर रहे हैं तो उसको भोजन वो पचेगा नहीं पचेगा, भोजन पचता भी है। सांस लेते हैं, ठीक है? सजीव जितने भी सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ये जो लक्षण हैं वो निर्जीव में नहीं होते हैं। अपने जैसे लोगों को, जंतु को उत्पन्न करते हैं, जीवों को, ठीक है? तो वो सब जीवों के लक्षण थे। आज हम जीव जंतुओं की उपयोगिता पढ़ने जा रहे हैं। तो जीव जंतु समझ गए? जीव तो वही, जीव जंतु की बात आती है तो जंतु का अक्सर लोग किससे लगा देते हैं? अनुमान। हम जंतु की बात करते हैं, जंतु कौन होते हैं बताइए? जंतु, हाँ हाँ, जंतु में भी जान होती है। यानी जो पौधे नहीं है, एक तरह से हम जब बांट रहे थे जीवों को तो हमने कहा था कुछ पौधे हैं उनमें भी जान होती है, और जो जानवर हैं या हम लोग हैं या कुछ छोटे छोटे कीट हैं उनमें भी जान होती है। तो ये सब किसमें आते हैं? ये सब सजीव की श्रेणी में आ रहे थे। तो हम कहें अगर मोटा मोटा निकाल दें कि पौधे जो नहीं है, बाकी जो सजीव हैं वो कौन है? जंतु हैं। कौन है? हालांकि इनके अलावा भी और छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो ना जंतु की कैटेगरी में आते हैं ना पौधे की कैटेगरी में आते हैं। जैसे भी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एक छोटा सा वायरस था जिसने पूरी दुनिया में महामारी फैला दी थी। क्या नाम था उसका? कोरोना। तो कोरोना वायरस था, विषाणु, ठीक है? तो कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, मतलब जीव कह सकते हैं। और जबकि वायरस तो ना जीव है ना सजीव है। वो जब जीव के अंदर आता है तो जीव हो जाता है, और जीव के बाहर आता है तो निर्जीव हो जाता है। तो उनकी अपनी कैटेगरी है, ठीक है? उन्हें हम बिल्कुल बाहर नहीं कर सकते, ना ही हम उन्हें ऐसे ही कह सकते हैं कि ये पौधे हैं, ये जंतु हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है जीव जंतुओं की उपयोगिता। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि हमें इनसे क्या फायदे हैं। हमने कहा था कि जो हमारा पर्यावरण है, इस पर्यावरण में सभी जीव महत्वपूर्ण हैं और सभी मिलकर के एक चक्र चला रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि इससे पहले क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य से हमें ऊर्जा मिली, और इस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा थी जो एक पौधे ने क्या करा? एब्जॉर्ब कर लिया और उसने रासायनिक ऊर्जा बना दी, यानी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बना दिया। ये पौधे थे, ये कह रहा है उत्पादक। क्या कह रहे थे? इन पौधों को किसने खाया? शाकाहारी जंतुओं ने। किसने खाया? तो ये क्या थे? जंतु, यानी इनको खाया शाकाहारी ने, उनके बाद इन्हें खा लिया था किसने? मांसाहारी जंतुओं ने खा लिया था शाकाहारी को। और इनके बाद ये किस तरह आया था? इसे बोलते हैं सर्वाहारी। क्या बोलते थे? यानी ये सर्वाहारी था, जो ये भी खा सकता है पौधा, और ये इन सबको खा सकता था। लेकिन हमने कहा जब इन सब में यह पौधा होता है या शाकाहारी जंतु है, मांसाहारी जंतु है,
यह स्वयं सर्वहारी है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो शरीर होता है मृत शरीर, कैसा, तो देखा होगा आपने, वो सड़ने लगता है बड़े बड़े। किसी अगर रास्ते में सड़क पे कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है तो कुछ दिन बाद क्या होता है, उसकी बॉडी सड़ जाती है, होती नहीं? तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव उसकी बॉडी को क्या करने लगते हैं, खाने लगते हैं और उसको पूरी बॉडी को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं 2-4 दिन में। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से हम एक चीज देखेंगे, यहाँ से ऊर्जा जा रही है। जो हम बोल रहे हैं, हमने जो ऊर्जा ली है वो कैसे ली है, भोजन से। भोजन हमें कहाँ से मिला था, जब मिला था भोजन। तो ये इससे ऊर्जा हमें मिली, इन्होंने ऊर्जा सूर्य से ली और इस तरह से ऊर्जा एक क्रम से क्रम में चलती जा जाती है। तो इसके बाद जब शरीर मृत हो जाता है तो चाहे पौधा हो, आपने देखा है कि एक पेड़ है वो गिर जाता है, उसके पत्ते गिर जाते हैं तो क्या होते हैं, वो भी सड़ जाते हैं। तो वो वापस एनर्जी को क्या कर देते हैं, इसी पर्यावरण में वापस छोड़ देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ये क्या होता है, ये चक्र चलता रहता है धीरे धीरे, ठीक है, ये चक्र चलता रहता है। अगर इसमें से एक भी खंड को हटा दिया जाए तो क्या होगा, ये चक्र रुक जाएगा। क्या होगा, सोचो, अगर पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, पौधे नहीं होंगे तो हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है मिलेगी नहीं, जो हमें भोजन मिल रहा है मिलेगा नहीं। तो ये पौधे के ऊपर ही ये शाकाहारी जीव जीवित, इसी को खा करके वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। अगर ये पौधा हटा दिया जाए तो क्या होगा, ये शाकाहारी समाप्त, और शाकाहारी समाप्त तो इन्हें खाने वाले मांसाहारी अपने आप समाप्त। तो इस प्रकार से इनमें से किसी को भी हम हटा दें तो ये पर्यावरण में जो ऊर्जा का चक्र है ये बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एक तो आप यहाँ समझ रहे हैं कि इनकी उपयोगिता क्या है, हम ऊर्जा के अनुसार आपको दिखाया कि इनकी उपयोगिता क्या है। अब हम एक एक प्रक्रिया की बात कर लेंगे अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस प्रकार समझे आप, कितने उपयोगी है ये, समझ गए। अब हम बात करते हैं, जैसे बात करें सिर्फ पौधों की, किसकी, तो पौधे हमारे लिए कैसे उपयोगी है, क्योंकि पौधे भी क्या है, जीव तो ही है, जीव है ना। यदि पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, देखो पौधों से ही हमें क्या मिलता है, सब्जी मिलती है। क्या मिलती है, पौधों से ही हमें क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं। पौधों से ही हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है। पौधों से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। और क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है। और क्या मिलता है, हमने देखा कपास, सुना है कपास, रुई होती है, यानी जो हम वस्त्र पहनते हैं कॉटन के, ये किससे बनते हैं, कपास से। तो वो कपास में क्या मिलती है, पौधों से मिलती है। तो ये कपास हो गया। और क्या मिलता है, कई सारी दवाइयाँ मिलती हैं, औषधि, ठीक है, तेल मिलते हैं, वनस्पति तेल। तो कितनी चीजें हैं, देखो सब्जी खाकर ही हम क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। सब्जी रोटी ये सब चीजों को ग्रहण करके अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, तभी तो हम हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, सब लोग जानते हैं। लकड़ी हमारे कई जगह तो क्या होता है, लकड़ी घर बनते हैं, और वरना घर नहीं होंगे तो अगर पक्के भी घर हैं तो उसमें भी लकड़ी के फर्नीचर हैं, दरवाजे हैं, उनका बहुत उपयोग होता है। कपास से क्या बनता है, वस्त्र बनते हैं, कपड़े बनते हैं। औषधियाँ दवाइयाँ होती हैं, तो बीमार हो जाता है तो उसके दवाई में चला दिया जाता है। अभी अंग्रेजी दवाई जो हम लोग खाते हैं, हमारे देश में प्राचीन समय में औषधियाँ होती थी आयुर्वेदिक। कैसे होती थी, दवाइयाँ होती थी, आयुर्वेदिक होती थी। आयुर्वेदिक मतलब इन्हीं पौधों से, पौधों की जड़ों से, छाल से, फल से, फूल से, उनके तेल से, इस तरह दवाइयाँ बनती थी। बहुत अच्छी दवाइयाँ होती थी और नुकसान नहीं करती थी कोई। आज की दवाइयाँ नुकसान करती हैं। तेल हम कहते हैं, ये भी मिलता है पौधों से। तो
कितनी हमें जरूरत की है, किससे मिलने से? पौधों से। तो कितने जरूरी हो गए पौधे हमारे लिए? समझ रहे आप? अगर हम आप बात करें जंतु से, तो जंतु से क्या मिलता है? तो मिलता है, क्या मिलता है? दूध मिलता है, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का भी दूध। गांधी जी पीते थे। घी मिलता है, हैं? और हाँ, दूध, दही, घी, मठा, वो सब इसी में आ जाते हैं। और इसके अलावा दूध हो गया, दही हो गया, ठीक है, मठा हो गया, ये तो सब इस दूध के उत्पाद हैं। और कुछ नहीं मिलता। कई लोग मांसाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं, वो मांस किसका खा सकते हैं? हाँ, जो भी हो मांस वो खा लेते हैं, तो वो मांसाहारी है। कुछ लोग अंडे खाते हैं, ठीक है, तो अंडे भी खा लेते हैं, जंतु से मिलते हैं। मुर्गी तो देती है अंडा, मुर्गी कौन है? जंतु तो पौधा, जंतु है। और इसके अलावा भेड़ देखी है आपने? भेड़, उससे हमें ऊन मिलती है, और उससे बनते हैं ऊनी वस्त्र। जब ठंड पड़ती है, जब सर्दी पड़ती है, तो क्या करते हैं लोग? गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म रखने के लिए लोग अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, ठंड से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वो ऊन कहाँ से मिलती है हमें? भेड़ से मिलती है। इसके अलावा और रेशम, सुना आपने रेशम? रेशम भी एक कीट से मिलती है, छोटा सा कीड़ा होता है रेशम कीड़ा, उससे मिलती है, ठीक है। तो रेशम कीट हो गया, और रेशम मिल गई। और क्या मिलता है? क्या? अच्छा, और बस, और कुछ नहीं मिलता है। आप लोग जूते पहनते हो? जूते कैसे मिलते हैं? हाँ, कुछ कपड़े के आने लगे स्पोर्ट्स से, और कुछ जूते चमड़े से बनते हैं। वो चमड़ा कहाँ मिलता है? जंतुओं के खाल से मिलता है। ये ढोलक बनती है, ढोलक और भी कई सारे उत्पाद हो सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही मीठा पदार्थ होता है, क्या होता है? मीठा क्या होता है? आम तो नहीं, जंतु से बता रहे हैं। शहद क्या होता है? तो शहद कहाँ से मिलता है हमें? मधुमक्खी से। और मधुमक्खी क्या होती है? जंतु या पौधा? हाँ, तो जंतु से हमें, अब देखो कितने हमारे लिए उपयोगी है। अगर पौधे ना हो तो सबसे पहले तो अनाज जो हम खा रहे हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, मक्का खाते हैं, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। और फल जो खा रहे हो, आम खा रहे हो, सेब खा रहे हो, केला खा रहे हो, संतरा खा रहे हो, ये सारे फल कहाँ से आ रहे हैं? सब्जी खा रहे हो। आजकल कौन सब्जी खा के आए? साग वहाँ आए हुए, उनके खा के पराठे खा के आए, गेहूं के आटे के, क्यों? वो वहाँ से आया, पौधे से। ये साग खा के वो क्या था? हाँ, अच्छा। और तो मटर खा के आई, तो मटर किससे कहाँ से आई है? पौधे से। और पनीर खा के आई, पनीर कहाँ से आया है? दूध से, जंतु से। और कुछ लोग चाय पी के आए होंगे, चाय पराठे खा के आए होंगे, तो वैसे तो और दूसरी बात, ये सारी चीजें हमारे पास हैं नहीं। सुनो, अगर हमारे पास सभी चीजें हमारे पास हैं, और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा? सांस आएगी क्या? सांस नहीं आएगी, और सांस नहीं आएगी तो जी पाओगे क्या? तो ये सबसे बड़ा वरदान दे रही है प्राणवायु, जो हमें मिलती है प्राणवायु। किससे मिलती है? पौधे से मिलती है। अगला क्या है? लकड़ी। अगला क्या है? कपास। अगला क्या है? औषधि, तेल। इस सब हमें किससे मिलना है? इसी प्रकार से हमें जो जंतु पड़े, तो ये इस तरह से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कैसे? तो इतने उपयोगी हैं। एक हमने पाठ पढ़ा था रमैया, किसका? वो रमैया बहुत ही लोग कहते थे वो संती है, क्यों? क्योंकि वो जहाँ भी आता था एक पौधा दे देता,
किसी की शादी जा रहा तो वहाँ पौधा ले लेता था, कहीं जाता था कहीं भी, और जगह जगह स्कूल में या कहीं अस्पताल में हर जगह पौधा देता था। तो लोग पूछते थे पौधा क्यों देता है, और पौधा देने के साथ साथ उससे गुण बताता था। क्या बताता था? हाँ, ये नीम का पौधा है, इसे लगाने से इसमें कीटनाशक गुण होते हैं, इसे लगाने से वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं आते, मच्छर नहीं आते, इसको जलाने से इस तरह की बात बताता था। तो उसे क्या कहते थे लोग? कहते ये जरूरी है। वो जानता था पौधा क्यों उपयोग था, क्या जानता था कि पौधे कितने उपयोगी हैं। उसमें एक बात कही गई थी कि इतनी जो हमें वस्तु पौधे से मिलती है, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, दवाइयाँ हो, फूल हो, चाहे इतनी चीजें अगर हमें कोई व्यक्ति कोई इंसान देता ना तो उसके बदले में बहुत पैसे लेता है। और इसका उदाहरण ये है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसको जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वेंटिलेटर की, तो उस वेंटिलेटर बेड का चार्ज कई हजार लिया जाता है एक दिन का, 8-10 हजार रुपए एक दिन के लिए किए जाते हैं। क्या के लिए? सिर्फ ऑक्सीजन लगाने के। और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? सिर्फ पौधों से हमें कैसे मिलती है? फ्री। कैसे मिलती है? फ्री। और वो कितने ऑक्सीजन देते हैं उसके पैसे चार्ज करते हैं बहुत ज्यादा। और इसीलिए उस रवैया ने कहा था कि हम अगर पौधे लगाएं तो हमारे आसपास हरा भरा सब रहेगा, और उसके साथ साथ हमें फल, अनाज, सब्जी, फूल और बहुत सी लकड़ी, यानी कई हमें उपयोगी पदार्थ मिल जाएंगे। सिर्फ इसके बदले में क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ी सी देखभाल क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी सी देखभाल। हाँ, तो आप भी कर रहे हैं, पौधे लगाएं, पौधों की देखभाल करें। हमारे विद्यालय में लगे हुए हैं, उस दिन हमारे यहाँ चुनाव हुआ था बच्चों का, जो उसमें पौधों के लिए कौन मंत्री चुना गया था? आदित्य। हाँ, तो पौधों को बचाने का जिम्मा आपका था बच्चों के साथ मिलकर। अगर आप घर पे आपके पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो आप पौधे हमारे स्कूल में हैं जो इनकी देखभाल करें, ठीक है? या हम लोग रहेंगे यहीं पे, हम लोगों के लिए शुद्ध हवा, ऑक्सीजन मिलती रहेगी। इसी प्रकार से जंतु भी है, जंतु हमारे लिए उपयोगी है, इनका भी संरक्षण करें। आजकल कई जंतु क्या हो रहे हैं? लुप्त होते ले जा रहे हैं धीरे धीरे। कुछ जंतु ऐसे हैं जैसे छोटी चिड़िया थी बया, गौरैया, तो गौरैया देखिए आपने, बहुत धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो ऐसे अगर क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जंगल काट रहे हैं, बार बार पेड़ काट रहे हैं, उनके लिए रहने का आश्रय नहीं होगा तो कहाँ रहेंगे? धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो उनका सबसे जरूरी है, ये कितना पढ़ा था जिन्हें पढ़ना है, ठीक है? तो ये आपकी उपयोगिताएं हैं, समझ में आया आपको? ठीक है, धन्यवाद।